व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। मैम आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, न्याय लगा रहे हैं ना उनको हम इंटरव्यू नहीं देंगे। वो मोदी सरकार का ही प्रोपेगेंडा लेके आई है, ये नहीं चलेगा। और हमारे साथियों पे चढ़कर चिल्लाकर बोल रहे हैं, हमारे साथियों को अटैक करे, क्या ये रिपोर्टिंग है? किया जाता है तो सवाल से भागते हैं। अब तक जवाब नहीं मिला है कि चीन से पैसा क्यों लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने आप को तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैसा लिया वो कोविड में लिया, लेकिन तुम्हारे एक बार पूछो चीन से पैसा क्यों लिया? सवाल मोदी सरकार से करने के बजाय जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है उससे आप सवाल कर रहे हैं। सरकार क्या है? मोदी सरकार सरकार है ना, ये देश थोड़ी है, सरकार है ना। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अडानी के ऊपर कोई जांच हुई? क्यों नहीं जांच हुई? उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर तो कोई नहीं आवाज उठाता। ये आ जाते हैं मोदी मीडिया के जो सुदर्शन यहाँ घूम रहे हैं बेहूदी की करने। मीडिया का ये काम नहीं होता कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप 24 घंटा कैसे काम करिए, मीडिया का काम नहीं होता। इंडिपेंडेंट पत्रकार है, अगर अभिसार को, भाषा को, ये लोग जो जनता की बात करते हैं इनको उठा के व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। मैम आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, न्याय लगा रहे हैं ना ऐसे तो बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत सारे बिल्कुल नहीं प्रोटेस्ट करने नहीं है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन आपको न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन चीन से पैसा लेना, चीन से पैसा लेना तो देशद्रोही हुआ ना। क्यों लिया मैम? इसका जवाब आप एक थोड़ा सा माइक हटाओ, थोड़ा सा माइक हटा लो आप लोग। कोविड में जवाब दे रही हूँ मैम, कोविड के लिए लिया गया। मोदी से जवाब लाइए, जवाब दे देगा उससे जवाब लाइए। पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी से तो मैम पूछ लिया जाएगा। कोविड में बता दो, कोविड के दौरान लिया गया, दुनिया जानती है मैम, कोविड के दौरान पैसा लिया गया। मैम पीएम केयर का पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। मैम आरटीआई के अंदर इतने देशों को फ्री में वैक्सीन बांटी, कहाँ से आया था पैसा? पैसा लिया गया मैम। न्यूज लिया गया ना, तो उसका जवाब लाइए। न्यूज क्लिक के मैम कोई इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी से कोई रिलेशन या कुछ है क्या? मैं न्यूज क्लिक में काम नहीं करती जी। और मुझे जिस तरीके से पत्रकारों पे हमला हो रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरीके से पत्रकार क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज। देखिए, जब से 2014 में जब से ये सरकार आई है लगातार पत्रकारों पे हमला हो रहा है, और ये पहला नहीं है। जिस तरह न्यूज क्लिक पे हमला हुआ है इस तरह बहुत सारे पत्रकारों पे हमला हुआ है, बहुत सारे पत्रकारों को निकाला गया है। और जो मीडिया सिर्फ मोदी कंट्रोल्ड मीडिया है वो सिर्फ उनकी बात जो आईबी उनको देती है वो करता है। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो और इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उन सब पे हमला हो रहा है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं बहुत स्ट्रांग। लेकिन अभिषेक शर्मा जैसे जो पत्रकार हैं उनको लेकर के सीधे पूछताछ करती है। यूएपीए का केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, किस तरीके से देखते हैं? इसी तरह देखते हैं कि ये एक फांसीवादी देश होता जा रहा है। यहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है, यहाँ पे प्रेस को अधिकार नहीं है। प्रेस इंडेक्स जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसमें इंडिया बहुत नीचे गिर चुका है और अभी ऐसा और बढ़ेगा। जब तक ये सरकार में है ऐसा और बढ़ेगा, क्योंकि ये असली मुद्दे जो हैं उन पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते। जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला है, जिस तरह पार्लियामेंट का पूरा मखौल बना हुआ है उसके ऊपर ये बात नहीं करना चाहते, इसलिए ये ऐसे पत्रकार जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या लग रहा है मीडिया 2 भागों में बट गया? मीडिया तो 2 भागों में है ही, एक वो जो जनता की बात कर रहा है और एक जो मोदी जी का भोंपू बना हुआ है, 2 भागों में है। तो क्या कहेंगे जो मीडिया कांग्रेस को आगे रखती है उसके लिए क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता ऐसा कौन सा मीडिया है। मीडिया पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है, सारे ऑपोजिशन की बात करता है, उसमें कांग्रेस भी है और पार्टीज भी आपसे अभी सवाल किया जा रहा था तो कुछ क्या लगता है कि पत्रकारिता जो हो रही है आज के टाइम पे कितना खतरनाक है? आपसे भी इसी तरीके से सवाल किए जा रहे थे कि आप बताइए। नहीं, बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखिए जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर वो ही क्रम्बल करने लगे, अगर वो ही टूटने लगे तो डेमोक्रेसी को ही खतरा है, लोकतंत्र को ही खतरा है। क्योंकि मीडिया का काम होता है जो सत्ता में बैठे हैं उनसे सवाल पूछना, और वो जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सवाल करना, उनका भोंपू बजाना नहीं होता। मीडिया का ये काम नहीं होता कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप 24 घंटा कैसे काम करिए। मीडिया का काम नहीं होता। मीडिया का काम ये होता है ये पूछे कि भुखमरी क्यों है, इतने करोड़ों लोग
गरीबी रेखा से नीचे कैसे चले गए, बेरोजगारी क्यों है। उन मीडिया को क्या कहेंगे जो मीडिया दिखाते हैं कि राहुल गांधी का टी शर्ट आज इतने का है, आज उन्होंने ये ब्लेजर डाला हुआ है, आज ये चप्पल पहन रहे केजरीवाल। हर तरह के हैं सर, हर तरह का आपने सवाल किया मीडिया, हर तरह के मीडिया है। एक मीडिया वो है जो असली दिखा रहा है, वो भी नहीं दिखाना चाहिए, वो भी नहीं दिखाना चाहिए। मानते हैं कि कौन कांग्रेस की मीडिया अलग है और बीजेपी की मीडिया अलग है? नहीं, मैं ये कांग्रेस और बीजेपी की मीडिया नहीं कह रही। देश की मीडिया जो देश की जनता है उसके हक में जो मीडिया बोल रहा है वो एक मीडिया है, और जो मोदी का और सरकार का बापू बनी हुई है वो दूसरी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो आज एक आया है, ईडी को फटकार लगाया है, निष्पक्षता पे सवाल उठा है, क्या लगा है ईडी अभी संजय सिंह को भी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है और तमाम नेताओं को 2024 से पहले क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये सब मिलके जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईबी सारी एजेंसीज को उन्होंने लगा दिया ताकि कोई सवाल ना उठाए, और सवाल उठाए तो डर जाए। तो ये सारा काम ईडी का, सीबीआई का, जो भी प्रतिरोधी है, और अगर ऐसे लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं बहुत, वो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लें तो कल उनके खिलाफ सारे केस हट जाए। विदेशी अखबारों में छपे हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर के जिस तरीके से चिंताजनक स्थिति बनी हुई है भारत में, ऐसा बताया जा रहा है, उस पर आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति है कि प्रेस फ्रीडम लगातार खत्म होता जा रहा है? हाँ, वो तो इंटरनेशनल इंडेक्स ही बता रही है। मुझे अभी डाटा याद नहीं है, लेकिन कितना नीचे गिर गई प्रेस फ्रीडम। अब आप देखिए ना, लगातार जिस तरह प्रेस पे हमले हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, अगर अभिसार को, भाषा को, ये लोग जो जनता की बात करते हैं, इनको उठा के 4-4 घंटे इनसे अगर बातचीत होगी, इनको मतलब इंटरोगेशन होगा, तो कैसे होगा? धमकाया ही जा रहा है। आप लोग जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, मांग क्या क्या है आपकी इन चीजों को लेकर के? हमारी मांग यही है कि इस केस को वापस लिया जाए और लोगों को हैरेस करना बंद किया जाए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए क्योंकि ये चीनी फंडिंग का आरोप लगा रहा है। जो नहीं, वो तो आरोप कुछ भी लगाती है सर, ये सरकार तो कुछ भी। मैं तो कह रही हूँ पीएम केयर में चीन का पैसा आया, उसकी कोई जांच हुई? अडानी का क्या कुछ नहीं, अडानी का सब कुछ सामने आ गया। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अडानी के ऊपर कोई जांच हुई? क्यों नहीं जांच हुई? उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर तो कोई नहीं आवाज उठाता। ये आ जाते हैं मोदी मीडिया के जो सुदर्शन यहाँ घूम रहे हैं बेहूदी की करने, तो उस पे जांच करे ना, अडानी पे जांच करे। अडानी के बोर्ड पे इतना कुछ ड्रग निकला, उस पे कोई जांच हुई? कोई जांच नहीं हुई, क्योंकि अडानी और मोदी जो है वो भाई भाई हैं। मोदी के भाषण से जनता खुश हो रही है क्या? आपको लग रहा है कि जिस तरीके से नई संसद के उद्घाटन के दौरान कहते हैं, लोकतंत्र को लेकर के बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन को बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, क्या लोकतंत्र है? कल उसमें आपने देखा ना किस तरह से महिला सांसदों को उठा उठा के बदतमीजी से घसीटा गया है। और कौन सा महिला आरक्षण, जो पहले सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन होगा 10 साल 15 साल बाद, काहे का? जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है, वो बेवकूफ बना रहे। पत्रकार अब निकलेंगे, क्या लगता है कि आवाज उठाएंगे पत्रकारों को आवाज उठानी चाहिए, आम जनता को आवाज उठानी चाहिए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाना है, अगर इस देश को बचाना है, तो आम नागरिक को सड़क पे आना चाहिए। शबनम हाशमी। सवाल लेकर आया तो आप पॉजिटिव क्यों चला रहे हो? एक अगर पॉजिटिव पूछ रहा है, दूसरा नेगेटिव पूछ रहा है, तो उसको मोदी मीडिया बना दिया। एक तरफ से आप बात रखेंगे क्या? पीएम मोदी ने लिया गया अपने आप को, पीएम मोदी से कंपेयर कर रहे हैं क्या? चाइना से पैसा क्यों लिया गया? किया जाता है तो सवाल से भागते हैं। अब तक जवाब नहीं मिला है कि चीन से पैसा क्यों लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने आप को तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैसा लिया वो कोविड में लिया, लेकिन दोबारा एक बार पूछ चीन से पैसा क्यों भीड़ देख रहे हैं, मौत देख रहे हैं, खराब नजर आ रहा है। नारेबाजी क्यों कर रहे हो? आप लोग क्यों चढ़ रहे हैं? सवाल आप बताइए, क्या नारेबाजी करने हैं? आप लोग उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल जो बनता है, सवाल मोदी सरकार से करने के बजाय जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है उससे आप सवाल कर रहे हैं। सरकार क्या है? मोदी सरकार सरकार है ना, ये देश थोड़ी है, सरकार है ना।
देश को चला रही है ना, जवाब देगी ना, जवाब देगी ना। कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभिसार शर्मा सवाल पूछता है, मोदी सरकार से सवाल पूछता है, इसके लिए उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप लोग एक जो दर्शन न्यूज आया है या तमाम इस तरीके के लोग हैं, ये लोग आवाज नहीं उठा रहे, आप नहीं उठा रहे, क्या उठा रहे? सवाल अगर उठाते, लोगों का सवाल देखा आपने? क्या उठाते हैं? लोगों के बारे में क्या सवाल उठाते हैं? गरीबी, महंगाई, छात्रों के जो इश्यूज है, और जो देश की जनता की सवाल उठाते हैं, कोई मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता। नहीं आप उठाते हो, नहीं गोदिया मीडिया उठाती है। सुदर्शन न्यूज हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, कोई नहीं उठाता है। उनको हम इंटरव्यू नहीं देंगे, वो मोदी सरकार का ही प्रोपेगेंडा लेके आई है, ये नहीं चलेगा। ये उनका प्रोपेगेंडा का जगह नहीं है, ये हमारा प्रोटेस्ट साइड है, यहाँ पे उनकी एंट्री नहीं है। अभिसार शर्मा के खिलाफ अगर ये सुदर्शन टीवी के रिपोर्टर्स आए, वो यहाँ पे हैकल करने की कोशिश कर रहे, यहाँ का जो हमारा प्रोटेस्ट है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे, और हमारे साथियों पे चढ़कर चिल्लाकर बोल रहे, हमारे साथियों को अटैक कर रहे। क्या ये रिपोर्टिंग है? सब मोदी के दलाल है, सब अडानी के दलाल है। जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे पत्रकार आए हुए हैं, उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हमने सरकार के गलत नीतियों और ईडी में सामर्थ्य है तो मणिपुर में जाए, ईडी में ज्वाइन करे। मीनाक्षी भी है हमारे साथ। मीनाक्षी क्या करे, क्यों भगाया जा रहा है आपको? मीनाक्षी क्यों विरोध हो रहा है? मेरे सवाल है, आपको क्यों भगाया जा रहा है? नहीं, मेरा कहने का है कि आपको क्यों भगा रहे लोग? मोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? देखिए आपके साक्षी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।